Okay, so now I think so Red Bull was also included in the tea or coffee. Okay, so with that being said, ladies and gentlemen, the next session that is about to happen is going to be a very interesting one. First and foremost, I would request all of you, the ones with the smartphones, to please put your handset in silence mode or vibration. Also, the voting remotes, please keep them handy. Ladies and gentlemen, proudly presenting our next session, Touching Souls and Conquering Minds, learning from authors, actors, and lyricists. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed group of panelists, Mr. Kabir Bedi, actor and author. Can we have a round of applause for sir? तालियां जोरदार होनी चाहिए for Mr. Bedi. National Award winner, Mr. Manoj Muntashir, lyricist, writer, and poet. देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए. All right, we have our family members, our panelists also joining us. It's only you, sir, but you alone can fill the entire room. So we're very honored to actually have you here. Kindly take your seat. You can sit. All right, as I was saying, the session is Touching Souls and Conquering Minds, learning from authors, actors, and lyricists. All right, we have Mr. Mohit Gupta, who's the founder and chief curator from Friends of Books, FROB. Can we have a round of applause for Mr. Mohit Gupta? And of course, National Award winner Manoj Muntashir ji, lyricist, writer and poet, and Mr. Rumi Jafri, writer and director, joining us. तो देखिए जाफरी सर के लिए जोरदार तालियां. वेलकम सर. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. सबसे मज़ेदार बात ये होती है ऐसे बड़े चमकदार 5 सितारा होटलों में कि लाइट बहुत तेज़ चलती है मनोज भाई. तो आपको ये पता है कि लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बट देखना मुश्किल हो जाता है. तो मैं अपनी नज़र के हिसाब से बता दूँ, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बाहर बड़ी चकाचौंध से आ रहे हैं. एंड इट्स सच अ प्लेजर, सच अ लवली मॉर्निंग इन दिल्ली टुडे, एंड वी हैव अ वेरी एरोडाइट पैनल. सब्जेक्ट बड़ा मज़ेदार है और इससे पहले कि मैंने 2 सेशंस अटेंड किए, एक तो जियो पॉलिटिक्स वाला, तो मैं तो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रहा, इसी वजह से अब किताबें पढ़ने लगा हूँ. तो पहले में जियो पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी, ईरान, इज़राइल, तो थोड़ी देर तो बैठा, फिर ठंड बहुत लगी तो बाहर कॉफ़ी पीने चला गया, बाहर से सुनता रहा. फिर जो दूसरा सेशन था वो डेफिनेटली बहुत टची था क्योंकि हम हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, देश में स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, और स्वास्थ्य ऐसे शब्द अगर समझें तो इट्स अ जर्नी टू सेल्फ, दैट्स व्हाट स्वस्थ इज़ ऑल अबाउट, जो कि मनोज भाई धातु के हिसाब से बताते हैं कि धातु क्या है हर ज़ुबान का, और ख़ास तौर पे हिंदी और संस्कृत का. सो आज के इस सेशन में सबसे ख़ास बात तो ये, मैं आप सबको बधाई देता हूँ. आज 14 सितंबर है तो हिंदी दिवस है, और आज ही के दिन लगभग 70 साल पहले हिंदी को कैबिनेट की भाषा बनाया गया था. एंड देयर वर लॉट ऑफ टेकर्स टू इट, and there were a lot of people who actually negated that as well, which happens for everything. यह हमेशा ऐसा होता रहा है. और क्योंकि आज हम हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं और उसकी आलोचना, उसको सराहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इस बात पे ही चर्चा करने बैठे हैं कि भाषा का क्या प्रभाव होता है, द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन योर सोसाइटी, ऑन योर जोग्राफी, which actually in turn makes your future as well based upon the history that has passed, it will take you years to even comprehend and come to a conclusion.
सो दैट्स द पावर ऑफ लैंग्वेज. और क्योंकि लैंग्वेज की अगर बात करें और जो हमारा सब्जेक्ट हमें आज दिया गया है, जिसे कहा गया है टचिंग सोल्स एंड कॉन्करिंग माइंड्स, लर्निंग फ्रॉम ऑथर्स, एक्टर्स एंड लिरिसिस्ट. बाय द वे, जो तीनों आज हमारे साथ बैठे हैं महापुरुष, ये तीनों ही इन रोल्स को डबल रोल में भी निभा सकते हैं. मनोज भाई तो डेफिनेटली हीरो बन ही सकते हैं, है ना. और So kind of you. और जाफरी साहब का तो क्या कहना, कुछ रोल्स में भी रहे हैं, लोगों को इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया है. और कबीर साहब को तो हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, और उसके बाद इनकी पिक्चरों को देखने के बाद बस ये लगता था कि उन्हीं के जैसे एक्ट करना शुरू कर देते थोड़ी देर तक. तो आई थिंक इट्स कॉल्ड अ मेंटल मॉडलिंग, आई गेस. फॉर फ्यू मिनट्स यू गेट इन टू द रोल एंड टू द कैरेक्टर. लेडीज एंड बॉयज़, जेंटलमैन एंड गर्ल्स, मित्रों और साथियों, इस मंच पे आज आप सबका स्वागत है, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. और जैसा कि कहा गया है कि हम में है हीरो, और हीरो शब्द को अगर आप खुद समझें तो इट्स अ ग्रीक वर्ड, बट द एक्ट ऑफ हीरोइज्म is all about what you see, what you listen to stories. And that's exactly what we're going to do and discuss today with all the three people that we have as our very erudite panel. इससे पहले कि मैं गणमान्य लोगों का परिचय आपको दूं, before I introduce them to you, let's get deeper into the concept of learning, because the topic's latter part says learning from authors, actors and lyricists. And the meta message here is learning. Now I'll quote for a Vedic mantra. I don't know that mantra, but the essence of the mantra I can tell you. वो मंत्र कहता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या लर्न करने के लिए उसके चार आयाम होते हैं. There are 4 aspects to it. The first one is kal, which is the time. So if you don't have time, you may not learn. The second one is guru, the teacher. You need a teacher to learn. The third one is shastras. You need resources to learn. But the fourth one is very interesting, which is actually utsaha, yani curiosity or jigyasa. And if you realize, out of all 4, the 3 is available everywhere, even in this room today, as resources, as time, as well as the gurus, the authorities. But what is most important is the curiosity, the jigyasa, the utsaha. That is what we all will do today together. That interest from here, and whatever the interest you have in the lives of these 3 gentlemen, should also percolate with your questions, with your queries, with your thoughts as well. And that's how we will initiate this panel today. So, are we game? Paji, sab ready? Is that okay with all of you? तो इस बात पे जोरदार तालियां बजाइए, तो पता लगेगा कि हाँ भाई, ठंड में मैं आपसे कुछ काम भी करा रहा हूँ. बाय द वे, ठंडा बहुत था. But yes, thanks to sir, Mr. Munjal, he initiated the temperature to go थोड़ा सा ऊपर. हमारी conversations भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए. So, now I formally introduce all the 3 panelists that we have today, though they don't need any introduction. और मैंने भी इंटरनेट का बहुत सहारा लिया उनके बारे में ढूंढने और पढ़ने के लिए, तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं शायद नहीं जानता हूँगा या मैं नहीं बता पाऊँगा. और इंटरनेट की बदौलत ही मुझे जितना परिचय मिला, मैं आपसे आज काफ़ी कुछ साझा करूँगा और जो मैं समझ पाया. Ladies and gentlemen, let me first introduce you to Mr. Kabir Bedi. Mr. Kabir Bedi is known worldwide for his roles in The Bold and Beautiful, the James Bond film Octopussy. Who will not remember it? His European series Sandokan and his Bollywood blockbuster Khoon Bhari Maang. He has done many films and television series in Bollywood, Europe and Hollywood. His credits include starring with Michael Caine in Ashanti and Roddy McDowall in The Thief of Baghdad, and playing the title role in the Italian film The Black Pirate. On American television, he has acted in many series and television serials, in HBO miniseries as well. He has acted on stage as well. He is very well known for his philanthropic and social causes. He is the honorary brand ambassador of Sight Savers India, which gives sight to the visually challenged, and of Care and Share Italia. He lives with his wife, Parveen Dosanjh, a producer in Juhu. He's the author of a remarkable memoir, Stories I Must Tell, The Emotional Life of an Actor, which we will have some discussion on the book as well today. And he's writing his next book, continues to act, and is a commentator on television. And of course, we all know, he voices ad films and documentaries. And I'm sure that interest part, many of you are actually interested to hear his baritone when for the first time he'll say,
hello, so that will come in a while. Give some time to that. Thank you. He's too generous. सर मैं इसका वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके बाद मेरी आवाज़ फीकी लगने लगेगी, लोग कहेंगे यार बस हो गया अभी, लेट हिम स्पीक फॉर सम टाइम. बाय द वे, amongst his favorite cities which I could gather is Rome, London and Los Angeles, and for him the whole world is a stage. But sir कभी आप ना मेरे साथ लखनऊ, रूमी साहब के साथ भोपाल और मनोज भाई के साथ कभी बनारस और इलाहाबाद भी जाएंगे ना, तो वो भी तीनों आपकी फेवरेट हो जाएंगे, आई एम श्योर. उम्मीद तो यही है. पक्का सर. Ladies and gentlemen, from Mr. Bedi, I move to our next guest and the panelist, Manoj Muntashir. ये भी एक कहानी है कि इनका जो तकल्लुस है मुंतशिर, ये कहाँ से आया. वैसे तो इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर इनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो उसका मज़ा ही अलग आएगा. वो बिल्कुल आपको थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज जैसा लगेगा जब वो पूरी कहानी सुनाएंगे. Is an Indian lyricist, television script and screenwriter and a prolific poet. Very few people would know that his real name is Manoj. Guess what? Oh yes, yeah, the interest. All of them know. A name whose span created a new history in Bollywood. All the Hindi dialogues of Bahubali 2, the new revolution of Hindustani cinema, has been written by Manoj. Rustam movie's famous song Tere Sang Yara has come out of these pens. Is there anyone who's a good singer? I'm a cacophony award-winning singer myself, so I can't sing. Is there anyone who's a good singer and can possibly sing this song Tere Sang Yara after some time? Oh yes, we have a gentleman, we have a volunteer. He's going to sing Tere Sang Yara for us towards the end of this session. Born in Gopalganj, Amethi, में जन्मे मनोज जब छोटे थे तो उनको एक किताब मिली, और मेरा काम किताबों का है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एज अ सोशल प्लेटफॉर्म अराउंड बुक्स. उनको एक किताब मिली एक मस्जिद के नीचे जिसका नाम था दीवाने गालिब, और उससे उनकी जिज्ञासा बढ़ी. जैसा हमने बात किया था कि लर्निंग के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए. वन इज़ इंट्रिंसिक विच इज़ योर इंटरेस्ट. और ये उससे इतना प्रेरणा मिली उनको उस किताब से कि इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद ढूंढा, हिंदी में लिखा हुआ उर्दू के साथ उस किताब को ढूंढा, और उसके बाद से फिर इनकी लेखनी रुकी नहीं. ही नेवर स्टॉप्ड. सो अ बुक at any stage or any age may change your life, you never know. So मनोज साहब के लिए अगर वो गालिब साहब की दीवाने गालिब थी, तो हमारे लिए मैं कहूँगा कि मुंतशिर साहब की जो किताब है मेरी फितरत है मस्ताना, वो हमारे लिए दीवाने गालिब से कम नहीं. दीवाने मुंतशिर. दीवाने मुंतशिर, वाह, किताब का नाम भी आ गया. और कुछ पब्लिशर दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, तो आई एम श्योर ये किताब जल्दी आएगी. बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज साहब. थैंक यू मोहित. पैनल में मैं चलता हूँ अपने जहाँ से शब्द आया है सूरमा. कई फिल्मों में आपने सुना होगा सूरमा, और जहाँ सूरमा आता है उसके साथ आता है भोपाली. सूरमा भोपाली हमें लोग ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं. तो कुछ तो कारण होगा ना कि सारे सूरमा भोपाल से क्यों आते हैं. ऐसे ही एक शख्स हमारे बगल में बैठे हैं, इनका नाम रूमी जाफरी साहब है, भोपाल से ताल्लुक़ है, और इनकी फेरिस्त, द लिस्ट ऑफ द मूवीज़ फॉर विच ही हैज़ डन द स्क्रिप्ट एंड द डायलॉग्स इज़ सो लॉन्ग that it may turn out as if it's a grocery bill that your wife has ordered at home. They're so long they may go into 2 pages or 3. शायद मनोज भाई अभी यही कह रहे थे कि इनको याद भी नहीं होगा कितनी लंबी लिस्ट है. And some of the most noted ones I can say is Coolie number 1, 1995, Zamir, The Awakening of a Soul, जुड़वा, घर वाली बाहर वाली. और ये वो दौर था जब वो गुदगुदाने वाली बड़ी मज़ेदार सी पिक्चरें आती थी, और कैसेट आप तुरंत एक पार्लर से किराए पे लेके आते थे, और होड़ होती थी मोहल्लों में कि सबसे पहले जुड़वा कौन देखेगा और जाके दूसरे को बताएगा, उसके गाने गाएगा कॉलेज जाते वक्त सीटी बजा के. तो ये वो दौर था. ही debuted into directing with God to See Great Ho, and his other directorial ventures include Life Partner, Gali Gali Chor Hai, and the recent one that's Chehre in 2021. What a remarkable movie it was. मैंने आपको बताया वैसे वो भोपाल से हैं और कम उम्र में ही बम्बई आ गए थे. वैसे तो ये आज भी कम उम्र के ही लगते हैं, बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि इनकी उम्र क्या है. और उसके बाद भोपाल का जो मज़ेदार चटाकेदार जो लिंगो है, द डायलेक्ट, ही बॉट टू बॉम्बे, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल हैव बीन एक्सपीरियंसेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर 3 पैनलिस्ट. और जैसा कि हमने आज कहा, क्योंकि
हमारा ये सेशन बहुत सोशल होना चाहिए और ख़ासतौर पे जब उसमें ऑथर्स, लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स हों तो जितना सोशल होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो उसको कहीं नोट कर लें, सही वक्त देख के हाथ खड़ा करें और अपना सवाल ज़रूर पूछें। और मेरे ख्याल से हमारे देश में क्रिकेट और मूवीज़, दे आर द टू डिफरेंट सेट ऑफ रिलीजन, दे आर एक्चुअली सेकुलर। तो मुझे लगता है कि सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तार से जुड़े होंगे। तो अपने क्वेश्चंस बरकरार रखें, कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो तो ज़रूर साझा करें। We'll move forward and we will ask our questions to all the three panelists. We have some set of questions that came into my mind as my curious mind could gather. And I'll take the same sequence as we did in the introduction, sir. So my first question goes to you, Kabir, sir. And of course, being a voracious bookworm as a reader, I've gone through your book. It's a remarkable book, and I also saw you in some of the interviews around the book. And it's actually an open heart surgery. And at this age, with so much in your life, such a diverse, remarkable background, and a great life that you have actually opened up your heart towards every subject of your life. Every subject. Your marriages, your affairs, your dates, and everything. Your personal life, your career. What is that message that you are, so as compared to the theme, if I just connect it to the theme, how do you relate it to people's life, that your life, and as I mentioned, I gave it to my young nephew who just passed out from the college, and he could say that yes, I see some reflection at this point of time of my life in Kabir Bedi's life. So what do you say about that, sir? Thank you, Mohit, for that very generous description. We're talking about touching souls and influencing minds. And of course, every writer that sets out to write a book wants to do that. Every actor that performs wants to do that. And that's really what I set out to do. Now, I've written my autobiography that makes me a writer, but I can't even begin to compare myself with the giants of Indian literature in all languages who are immense masters. But I must have succeeded in some way because my book did become a national bestseller. It did win the Amazon Most Popular Book Award for 2021. The Italian edition has got the Book of the Year Award at the Venice Film Festival. So I know that what I set out to do in some way worked. And it worked because when I was thinking of doing my autobiography, instead of writing it like a screenplay from beginning to end, I chose to do it really as a series of stories because I know that people love stories. I was inspired by stories told to me by my parents. And those stories remained in my mind. And those stories especially, they had great emotional content, which is why starting with the title of my book, which is Stories I Must Tell, The Emotional Life of an Actor, I wove in the themes of stories with emotion. And that's why I think it related. I wrote it with my heart, and so I held nothing back. It's not only about my triumphs, it's about my tragedies, it's about my milestones, it's about my mistakes, it's about my great loves, about my great losses, great joys, great sorrows. And I think if we are trying to reach people's minds and hearts, the way to do it is through the heart. And as other great screenwriters and songwriters will tell you, we are all telling stories. And it has to be done in a creative way. I'm glad we're having a discussion with creative people on creative subjects. But in a sense, everybody here is creative. Everybody here is creative because they apply that in their lives. Whether you're launching a new product or a new project or a new plan of any kind, you're being creative. Or in your hobbies, you're creative. We are all creative people, but some of us are in the business of creativity, the business of emotion. And so we study it in terms of how we can make the greatest impact with what we do
either in performing and now through the written word. So, in a sense, the answer to your question, Mohit, is to reach people's hearts and minds, do it with emotion, and do it through ways in which you tell your story in a very human way. Thank you, sir. And I think that element of authenticity and accepting of whatever has been endowed to you from life is altogether a gift in whatever format. I think that's a beautiful thing that we gather from your book. And as a human library, you yourself, I should say you are a human library. Knowing you is like so many books in one go. Mohit, I just want to add one thing while we're on the topic of my book. Today is Hindi Divas, and it gave me immense joy, pleasure, and pride to be presented the Hindi translation of my book today by my publisher, Vikas Ji of Manjul Publishing. Kahani Ankahi is the Hindi title. And I just felt a great surge of pride when I saw that book in Hindi, because I realized that now my story will be read in the Hindi heartland by millions more than read it in English. So I'm very happy. और सर जो अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं जब वो उस किताब को पढ़ के हिंदी में डायलॉग बोलेंगे, कोशिश करेंगे आपकी बैरीटोन में, तो उसका मज़ा ही अलग होगा, आई एम श्योर. सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार. हम सीक्वेंस में आगे चलते हैं क्योंकि हमने बात करी है दिलों को आत्माओं को छूने की और विचारों को जीतने की. तो मैं आगे चलता हूँ और मनोज जी से अब मेरा अगला सवाल है. और मेरा सवाल मनोज जी आपसे, क्योंकि आप सोशल इश्यूज से बहुत कनेक्टेड रहते हैं. यू आर अ पेट्रियट, यू बिलीव इन ब्रिंगिंग चेंज थ्रू योर पोएट्री, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर लेखनी, थ्रू योर लिरिक्स. सो मेरा सवाल आपसे, मैं आपको एक बदलाव की दृष्टि से अगर बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट अ चेंज, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक this entire summit is all about, where we say it's about the manthan of विचारों का मंथन है ये जगह. तो अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आप देश के युवा या बच्चों की शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव लाएं, if you bring in a change into the education system, considering you are a non-conformist, and that's where I would also ask you to tell about your takallus, Muntashir, and introduce what is Muntashir. And how is it connected to the change that you see if you get a chance to change the education system, specifically when it comes to arts, the beauty, the business of creativity, as sir just said. Over to you, sir. मोहित, सबसे पहले तो आपको, मेरे साथी पैनलिस्ट को और आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बहुत बड़ा दिन है. आज पूरे देश में माँ हिंदी का उत्सव मनाया जा रहा है. और अच्छी बात यह है कि इस मंच पे 3 लेखक मौजूद हैं. मैं कबीर बेदी साहब को भी लेखक के तौर पे ही गिन रहा हूँ आज. मिस्टर मुंजाल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस देश में टाइगर्स और राइटर्स दोनों बहुत कम बचे हैं. तो जितने बचे हैं उनको बचा लिया जाए, ये कोशिश होती रहनी चाहिए और ये कोशिश हो रही है. मैं सीधे बात कहूंगा अपनी बराह रास्त, बगैर बीटिंग अराउंड द बुश किए. अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये बदलना चाहिए कि हम अपने इन्वेडर्स को सेलिब्रेट करना बंद करें. हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया. हम उन लोगों का जश्न मनाते रहे जिनका सच अगर आप पूछें तो भारत के विकास में, भारत के फैब्रिक में, हमारे सोशल फैब्रिक में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है. अगर योगदान है तो नेगेटिव है. तो हम अपने सही हीरोज को पहचानें, सही नायकों को पहचानें. हमारी पाठ्य पुस्तकें, हमारा सिलेबस, उसमें ये तरमीम, ये तब्दीली आनी ही चाहिए. मैं ये मानता हूं. और देखें, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, मोहित भाई आप तो खैर काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, पूरी दुनिया में शायद हिंदुस्तान का अकेला सिलेबस है टेक्स्ट बुक, और मैं सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूं, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, जहां अपने ही देश को थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं. इंडिया में ऐसा हुआ, दिस हैपेंड इन इंडिया. अरे इंडिया इज योर कंट्री, हाउ आर योर टेक्स्ट बुक्स रिटन? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में ऐसा हुआ? हमारे देश वाली भावना हमसे बहुत दूर रखी गई.
ये चीज़ बदलनी चाहिए। ये हमारा देश है, ये हमारी कंट्री है, हम इंडिया को थर्ड पर्सन में रेफर नहीं कर सकते। वो किताबें नहीं पढ़ सकते जिनमें इंडिया थर्ड पर्सन में रेफर किया जाता है। तो इतिहास को याद रखना, सही इतिहास पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, तारीख यानी हिस्ट्री, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। अगर आपको अपनी ज्योग्राफी बचानी है तो आपको अपनी हिस्ट्री बचानी होगी, अपनी हिस्ट्री को पढ़ना होगा, समझना होगा। बहुत बड़े अमेरिकन हिस्टोरियन थे विल डुरांट, उन्होंने कहा था कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो अगर हम अपने इतिहास के काले पन्ने दोहराना नहीं चाहते तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को ढंग से पढ़ें, जो सही है वो पढ़ें, सही नायकों के बारे में पढ़ें। ये तो हो गया कि मैं क्या सिस्टम में बदलना चाहता हूं। मैं रूमी भाई को सुनने के लिए मचल रहा हूं, बेताब हुआ जा रहा हूं, इसलिए बहुत जल्दी 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। आपने मुंतशिर के बारे में कुछ कहा था। मुंतशिर मेरी शख्सियत है, बहुत बिखरा बिखरा सा आदमी हूं मैं। मुंतशिर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ, एज सिंपल एज दैट, स्कैटर्ड। लेकिन ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगे, कभी कभी जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं, भाई ये मनोज शुक्ला मुंतशिर कैसे हो गया, तो मेरा मन करता है इसके पीछे कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन, कन्फ्यूशियस को कोट करूं मैं, कोई ओशो को लेके आऊं, बड़ी बड़ी बातें बताऊं कि देखिए ये हुआ, इल्हाम हुआ मुझे, तो मैंने मुंतशिर रख लिया। कुछ नहीं हुआ। चाय की एक टपरी, गौरीगंज अमेठी, 97 की सर्दियां, दिसंबर, यहां वहां भटक रहा हूं चाय पीने के लिए रात के तकरीबन 8 बजे। स्लीपी टाउन, सारा शहर बंद हो चुका है। एक भट्टी से धुआं उठता हुआ दिखा। मेरी उम्र तकरीबन 21 साल की। मैं वहां गया, मैंने कहा चाय बनाओ। उसने चाय बनाना शुरू किया। रेडियो पे मुशायरा चल रहा था, ऑल इंडिया रेडियो पे, और मुशायरे में एक साहब शेर पढ़ रहे थे कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। अगर हम बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। वाह क्या बात है। तो रूमी भाई लगा कि ये मुंतशिर वर्ड में वजन बहुत तगड़ा है। बस इतनी सी कहानी है। उठा लिया मनोज, मुंतशिर लगा के देखा, एलिट्रेशन अच्छा था, साउंड अच्छा था, फोनेटिक अच्छा था, मैं मुंतशिर हो गया। इतनी सी कहानी। सो सेरेंडिपिटी प्लेज इट्स रोल। माफ़ी चाहता हूँ बीच में, ये जो उन्होंने बोला ना इतनी सी बात इतनी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो ये बोला था ना इल्हाम हुआ, देखिए उस टपरी पे भी इशारा ऊपर वाले नहीं किया आपको मुंतशिर रखने का। वो एक जिगर का शेर है ना क्या, कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है, वो मुंतशिर हैं। बहुत शुक्रिया रूमी साहब, मेरे सीनियर हैं, जो भी कहेंगे सब सर आंखों पे। ये हमारा मनोज, कबीर सर प्लीज। I just wanted to add something to your talking about the education system. Being a student of history, जितने नॉर्दर्न डायनेस्टीज हैं, अशोका, मौर्य, मुगल्स वगैरह, उनकी बहुत चर्चा की जाती है, बहुत पढ़ाया जाता है। We know very little about the South Indian Yes, dynasties. sir. Very the right, sir. Satavahanas, the Cholas, the Pallavas. Ahom. People that had empires, overseas empires in Southeast Asia, that built some of the greatest temples. इनकी बात करते ही नहीं हिस्ट्री में, पासिंग में बता देते हैं। We can't name a single Chola ruler. We have no real understanding in the north of the great dynasties of the south. ये बदलना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, और ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। और आज तो खैर हम एक ऐसे मंच पे हैं जो शायद डिजिटली पूरी दुनिया में हमारी बात सुनी जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि कबीर साहब के इस बात पर ध्यान दिया जाए और ये समझा जाए कि सिर्फ मुगल्स, सिर्फ अब्दालीज, सिर्फ खिलजीज यही हिस्ट्री नहीं है। सातवाहन भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, अहोम भी थे, वो भी हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, उनके बारे में भी हम जानें। चोलास का अभी 4 दिन पहले जी। 4 दिन पहले मैं चेन्नई में था, मैं और जावेद अख्तर साहब, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा मैप आया था उनकी हुकूमत का। इंडोनेशिया तक हुकूमत थी, पूरी मलेशिया थाईलैंड से होती हुई चोलास की हुकूमत वहां तक थी। 4 दिन पहले का नक्शा है टाइम्स ऑफ इंडिया। रूमी भाई ताज्जुब ये होता है कि आप देखें कि बिहार से बलूचिस्तान तक चंद्रगुप्त के ज़माने में हमारी हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन हमारे मुहावरे क्या हैं, हमारे प्रोवर्ब्स क्या हैं, कितने गलत हैं।
जो जीता वही सिकंदर। अरे भाई, जो जीता वही सिकंदर क्यों? जो जीता वही चंद्रगुप्त क्यों नहीं? जो जीता वही बाजीराव बल्लाड़ क्यों नहीं? 42 युद्ध जीते हैं, एक के बाद एक भी नहीं हारा। लेकिन ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, इसको थोड़ा सा डीकोलोनाइज करने की बहुत जरूरत अच्छी है। बात कही तुम्हें, बहुत अच्छी बात मैं बहुत अच्छी बात। एक तो इनकी खासियत है, मैं भी इनको बता रहा था, आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे। इनके चेहरे पे एक ऐसी बात है कि जब भी ये बोलते हैं ऐसा लगता है ये सच बोल रहे हैं, इन पे आप शक नहीं कर सकते। ऐसा लगता है। This is also a way of touching hearts and influence, Certainly, sir. touching hearts and influencing minds. This is like winning the मुस्कुराते minds. रहिए। This is like winning the minds because a truth becomes a fact, right? So that's what Manoj ji does. रूमी जी, मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आपने इतनी कहानियाँ लिखी हैं, आप जब कहानियाँ लिखते हैं, जैसा मैं मेंटल मॉडलिंग का जिक्र कर रहा था, आप विजुलाइज करते होंगे कि जब किसी किरदार पे, फ़र्ज़ कीजिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दोनों किरदार आपको पता हैं, आपको उनकी कद काठी पता है, आप उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आप विजुलाइज करते होंगे, आप एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाते हैं। और जब आप उसको डिलीवर करते हैं तो क्योंकि हम लर्निंग पे बात कर रहे हैं, तो एज ए स्क्रिप्ट राइटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं देख सकता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त जो कॉर्पोरेट जगत से आए हैं, जिनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी और शायद पब्लिशर कभी कभी यही एक क्रिएटिव जर्नी होती है। खासतौर पर बीच में एक कम्युनिकेशन का पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो एज ए पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड विद सच एन एरुडाइट स्क्रिप्ट राइटर विद यू विद अस टुडे, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट आर दोज लर्निंग्स that can touch the soul and can also change the minds? What should be that mantra that you can give in terms of the communication? फ़र्ज़ कीजिए कल को मुझे दिवाली की विशेस भेजनी है और ख़ासतौर पे आजकल तो Zoom पे लोग रखे भी जाते हैं, लोग निकाले भी जाते हैं, तो कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। सो दैट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एज ए स्क्रिप्ट राइटर, व्हाट इज़ इट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम योर आर्ट, सर? देखिए क्या है कि एज ए फिल्म राइटर, क्योंकि फिल्म और लिटरेचर इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। मैं हार्डकोर हिंदी कमर्शियल फिल्म का राइटर रहा हूँ। साहित्य का काम बहुत बड़ा काम है, जो मनोज भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे करने की। तो कमर्शियल सिनेमा मैंने बहुत लिखा है और उससे जो मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ जो लोग आगे सीखें। कमर्शियल सिनेमा में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो थिएटर में आएगा उसको ये चीज़ पसंद आए, क्योंकि आपकी तो स्क्रिप्ट है, सामने वाले का बिजनेस है, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, एक्टर का कैरियर है, स्टार का सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो वो बहुत मुश्किल काम भी है। अगर आप सीख जाओ तो आसान भी है। दूसरी बात, आपको क्या स्टार की पर्सनालिटी और इमेज दोनों को दिमाग में रख के लिखना पड़ता है। जैसे आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मिसाल दी, तो जब ये फिल्म हमने शुरू की तो हमको पता है, आपको पता होता है ना कि आप किस घोड़े पर सवारी कर रहे हो, तो आपको पता है गोविंदा के साथ आप क्या कर सकते हो और अमिताभ बच्चन के साथ क्या कर सकते हो। तो कई बार एक्टर को दिमाग में रख के आप जब विजुलाइज करते हो तो अपने आप डायलॉग आते हैं। जैसे मैं उसको एक मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, वो अमिताभ बच्चन भी जा सकता है और किसी भी जा नहीं सकता। उसमें एक सीन था कि अमिताभ बच्चन जो है और गोविंदा सतीश कौशिक को छुड़ाने आते हैं, जिसने वो डबल रोल है, तो वो कन्फ्यूज है कि इसने मारा है। तो जब अमिताभ बच्चन आगे बढ़ता है, सतीश कौशिक उसको बोलता है कि तू दूर खड़ा रे लंबू, वरना टांगे छाट के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अप्पू राजा कह के बुलाएंगे। तो ये अमिताभ बच्चन को ही बोल सकता था, वो गोविंदा को नहीं बोल सकता। या उसमें एक अनुपम खेर का डायलॉग था कि वो उसको बोलता है अमिताभ बच्चन को कि तुम माधुरी से इश्क करोगे, तुमने अपनी शक्ल देखी है, एक ज़रूरत से ज़्यादा लंबा शुरू होता है तो ख़त्म ही नहीं होता, और एक शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो ये एक मतलब फ़नी वे में मैंने आपको बताया कि आपको स्टार की इमेज अपने जहन में रखना पड़ती है। और फिल्म का जो मेन जो उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका जो बैकबोन होता है, वो होता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले लिखते वक्त आपको ये जहन में रखना पड़ता है। वो कैसे आता है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम सब लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में बैठ के अपने दादा से, दादी से, नानी से, मौसी से, किसी से कहानियाँ सुनी होंगी। तो वो इतना अच्छा नरेशन गोद में बिठा के देते थे कि आपको वो कहानी दिखती थी और आप इतना बिलीव करते थे कि जैसे बचपन में हमको एक ठग की कहानी सुना दी कि वो बच्चों को आता था और कैसे बरगलाता था, तो हम बिलीव करते थे कोई ठग है। हम बाहर जाते थे, मम्मी बोलती थी देखो वो ठग आ रहा है, तो हम भाग के घर में आ जाते थे। इतना यकीन हो जाता था उस नरेशन पे। तो वो जहन में रख के आपको लिखना पड़ता है कि पब्लिक को आप ऐसा नरेट करें कि थिएटर में बैठा आदमी उसमें बिलीव करे। एक बात मैं आप कुछ कहें इसके पहले बता दूं कि 99 में जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो ये तो खैर रूमी साहब को पता नहीं है बात, आज मैं पहली बार इनसे बता रहा हूं।
तो मेरी लिस्ट में, मेरी डायरी में, तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, एक नाम था बहुत टॉप पे कि मुझे रूमी जाफरी से मिलना है। और मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़े चक्कर लगाए, लेकिन कभी वो मौका नहीं आया कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊँ। ये स्टारडम है एक राइटर का इस इंडस्ट्री में, जो कुछ लोग हैं, गिनती के लोग। जब हम बात करते हैं, अख्तर उल ईमान साहब की बात करते हैं एक ज़माने में, सलीम जावेद की बात करते हैं, साहिर लुधियानवी की बात करते हैं, आनंद बख्शी की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने कलम को वो शोहरत दिलाई, वो इज्जत दिलाई, वो रुतबा दिलाया, वो मेयार दिलाया जो कलम का हक था, तो उनमें एक नाम रूमी जाफरी साहब का भी आता है। ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन ये सही बात है, हमारी मुलाकात हुई। देखिए, आप लोग बोलते हैं इतनी छोटी इंडस्ट्री है, और कि एक शेर याद आ गया मुझे, क्योंकि शायर तो ये है, लेकिन मुझे अच्छे शेर याद रह जाते हैं इरशाद। कभी कभी। और ये मुझे खुशी की बात ये है कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा शायर आया हमारी इंडस्ट्री में। गाने तो बहुत लोग लिख रहे हैं शुक्रिया। कि तुम जमाने की राह से आए, वाह, वरना सीधा था रास्ता दिल का। क्या बात है, वाह। और बुल्जाल साहब को एक बात बता दूं मैं, मेरी एक फिल्म में, जब आजकल मेरी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी जा रही है, तो एक फिल्म थी मेरी जिसकी पिक्चर तो हिट हुई, लेकिन उसकी खासियत थी कि वो फिल्म मैंने एक दिन में लिखी थी, एक दिन में लिखी थी। और उसका नाम है हीरो नंबर 1। तो हीरो का ताल्लुक मेरी फिल्म से भी है। नहीं, हीरो नंबर 1 तब भी था, हीरो नंबर 1 आज भी है। तालियां हीरो हीरो ग्रुप के नंबर लिए। ऐसी चीज़ें हीरो के साथ ही हो सकती हैं। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट से और सवाल पूछें, आप सब लोगों से अनुरोध है, इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू हैव टू ऑल द 3 पैनलिस्ट, टेक योर नेम, गिव योर आइडेंटिटी एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर। क्वेश्चन तो साहब बहुत कुछ नहीं है। मैं तो अपने मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ, और उनके वो तो लेजेंड्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। बहुत बहुत मुबारक साहब आप आए इस शहर में, और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मनोज जी ने इतना शानदार मंच सजाया, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हों। मोहित जी, जो समा आपने बांधा, जो शुरुआत आपने की, मेहमानों का खैर मकदम किया, आप भी उस शुक्रिया के हकदार हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। वसुंधरा, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे अपनी मम्मी को दिखाना है, मुझे पता ही नहीं मैं करता क्या हूँ, ये दिखा दूंगा। आज हो गया काम पूरा। अरे यार साल भर मोहित, की। सर के लिए तालियां बजनी चाहिए। सर ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, आपको भी खुश कर दिया, मुझे भी खुश कर दिया। सर वो मैं एडिटिंग करा लूंगा। Mohit ji, a question over here, sir. सर, मैं नवदीप है मेरा नाम, और मनोज सर से क्वेश्चन है कि जी सर। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। सर, आप कहाँ थे जब ये लिखा, कैसे थे, सुबह थी, शाम थी, क्या था, कुछ थोड़ा बताइए प्लीज़। बहुत सिंपल सी कहानी है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ें शायद दूर से लोगों को देख के लगता है कि ये कैसे क्रिएट किया होगा, अब जब ऑक्टोपसी में आप देखते हैं सर को, तो लगता है इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो मोमेंट था, वो पल था, जब शॉट देना होता है तो इंसान अपने कैरेक्टर में, अपने किरदार में आ जाता है, और बाद में वो इतिहास बन जाता है। मेरे लिए ये गाना फिल्म साइना से था। ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है रूमी साहब, क्योंकि इसको नेशनल अवार्ड भी मिला मुझे फॉर द बेस्ट लिरिक्स। अगर आप साइना की कहानी देखें तो आप समझ जाएंगे कि एक लड़की जो हरियाणा में जिसका जन्म हुआ, जो एक बहुत छोटे से परिवार में पली बढ़ी, कैसे वो उन बुलंदियों तक पहुंची जहां तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वहां तक पहुंचेगी, वर्ल्ड नंबर 1 बनेगी। किरदार होता है, एक कैरेक्टर होता है, तो आप उसके तरीके से सोचने लगते हैं। तो मैं साइना के तरीके से सोच रहा था कि साइना ने क्या सोचा होगा कि ठीक है ये टूर्नामेंट जीत लिया, वो टूर्नामेंट जीत लिया, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बनी मैं, तो मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। ये थॉट साइना से आता है मेरे लिए। मैं आपकी जिज्ञासा को बहुत बहुत सत्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल? Hi. मोहतरमा। Hi everybody. I'm Ritika from Lloyd. Also, I'm doing my research currently, and I want to understand. I think we all agree the most difficult thing to understand in today's time is humans, right? Is what? Humans. Of course. Right. And your job is to connect with people. और आप रोज़मर्रा जिन लोगों से मिलते हैं और जिस ऑडियंस को केटर करने के लिए मतलब you make your you write books or you write lyrics, you make movies.
So how do you understand how people are changing, their thought process is changing, their preferences are changing? How do you do this kind of research and get on the ground reality? That is what I want to understand. सर आप बताना चाहेंगे? आपने ज़्यादा काम किया मुझसे. कबीर साहब आप बताएं. So she has asked that how do we connect with the common man, with the audiences? Is she talking about humor or just connecting with the audience? Connecting with the audience in general. You know, in any story, people follow a protagonist. And they're interested in what happens to this protagonist. Now, why should the audience be interested in your protagonist? Do we create scenes that make the audience interested in that protagonist? Or do we just cast a star and therefore people are interested in this protagonist? So, if the star was not there, how interested would people be in this protagonist? So the key, according to me, is firstly to have a hero that people care about. And if you're the hero, then to play it in a way that people relate to and feel for. And then hopefully the story has enough conflict and legs to make the whole project work. But the starting point has to be somebody that you care for. That, according to me, is the key to connecting with an audience. I was inspired by stories from my earliest days by my parents. They were freedom fighters. They were Oxford graduates who gave up everything for the cause of India's independence. They talked to me of things that Gandhi did. I mean, I was born just before India's independence, just before partition, forced our family to come from Lahore. So I was told all these great stories of Mahatma Gandhi and Nehru and Netaji Subhash Chandra Bose. And I was inspired by them, but not touched by them. What touched me the most was their personal stories. And also not how they went to jail and for what causes they went to jail. None of that. That also inspired me, it didn't touch me. What inspired me was them telling me that when my elder brother had typhoid, they didn't have money for medicines. And they went to a chemist and they said, can we take credit, buy medicine on credit? And the chemist saying, Bedi Saab, you've done so much for the country, we cannot even think of charging you. Any amount of medicines are yours. Those things brought tears to my eyes because you cared at a human level. It was human caring. Those are the things that help audiences connect, the emotional connect. Right. Thank you, sir. There's one more question. There's a lady over there. That's the last question for this session. Yeah, my name is Neena Chatrat and delightful conversation. I think it's so interesting to hear all of you. It's a little away from geopolitical, etc., etc. So my question is very specific. Creativity by definition requires space. एक आपके पास mind में जगह होनी चाहिए creative thoughts लाने का, which are going to touch souls and conquer minds. And then you have the stress of deadlines. So how do these two come together? कहाँ पे आप में ऐसे दुविधा हुई कि भाई आज स्क्रिप्ट देनी है, कल डायलॉग लिखना है और क्रिएटिव भी होना चाहिए, पूरा भारतवर्ष भी उसको एंजॉय करे और डेडलाइन भी है. ये दुविधा आप कैसे हैंडल करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. रूमी साहब, ये मनोज भाई, रूमी साहब, ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है और मैं इतना डरता हूँ इस चीज़ से कि ये मुश्किल काम है. इसलिए मैंने डर की वजह से आज तक कोई टीवी में काम नहीं किया. ये काम मनोज ने किया है, ये बहुत मुश्किल काम है. मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल काम है डेडलाइन पे काम करना और ये स्पेशलाइज जॉब है. मनोज आप बताइए कैसे किया आपने? मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती. टेलीविजन और फिल्म में इतना सा फर्क है, पता नहीं यहाँ कुछ लोग होंगे, ये बड़ी एकेडमिक कन्वर्सेशन हो जाएगी यहाँ से, लेकिन टेलीविजन एक चीज़ है जहाँ डेडलाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, रोज़ आपके ऊपर होती हैं, क्योंकि आपको हफ्ते के 5 एपिसोड निकालने हैं, कभी कभी हफ्ते के 7 एपिसोड निकालने होते हैं. आप 2 शोज़ अगर लिख रहे हैं तो हफ्ते के 14 एपिसोड निकालना है. लेकिन सिनेमा में थोड़ी सी आपको छूट मिलती है, आप अपने मूड से, अपने हिसाब से लिख सकते हैं. एक बात मैं और समझता हूँ कि जब इस देश के बड़े बड़े साहित्यकार, जिनकी हम सब बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी वजह से हम हैं, उनको पढ़ के हम हैं, लेकिन कई बार वो सिनेमा को और फिल्में लिखने वालों को बहुत नीची नज़र से देखते हैं कि यार ये लोग क्या लिखते हैं, क्या है इनका.
मैं एक बार सबको दावत देना चाहता हूं कि एक बार हमारे जूतों में पांव डाल के खड़े हो जाएं और जब आपके सर पे तलवार लटक रही हो और आपसे आपका प्रोड्यूसर, आपका डायरेक्टर ये कह रहा हो मनोज ऐसा गाना लिखो कि फिल्म को पहले दिन 18 करोड़ की ओपनिंग लग जाए और फिर आप क्रिएटिविटी दिखाएं तो बड़ी चीज। सेल्स टारगेट। तो इस प्रेशर से हम जूझते रहते हैं। जब आप किताबें लिखते हैं, मैंने भी लिखी है, रूमी साहब भी लिख रहे हैं, सर ने अभी लिखी और बहुत पॉपुलर हो रही है वो किताब, तो फिर भी आप अपनी लग्जरी पे होते हैं, अपने बंद कमरे में हैं, आपकी सारी वाकिफियत, आपका सारा इंट्रोस्पेक्शन अपने ही अंदर है। लेकिन जब आपको लगता है कि आप जो लिख रहे हैं ये लेके आप एक कमरे में दाखिल होंगे जहां प्रोड्यूसर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, फिल्म का हीरो बैठा है, फिल्म का को प्रोड्यूसर बैठा है, फिल्म के हीरो की बीवी बैठी है, बीवी का ड्राइवर बैठा है, कहीं कहीं उसके शायद कुत्ता भी बैठा हो, और इन सबकी ओपिनियन मायने रखती है, तब आप पोइट्री कर जाएं, शायरी कर जाएं, जनाब बड़ी चीज है, मैं समझता हूं। ये हो नहीं सकता लाला जी, ये तो नहीं हो सकता। बड़ी कबीर बात। सर। बहुत अच्छा कहा, बहुत खूब। और आप सोचें कि लिखना कितनी जिम्मेदारी का काम है। एक तो इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला मामला है, और वो फूल्स पैराडाइज बड़ी सही चीज है। जिसको नहीं पता वो बड़ा खुश है, वो कुछ भी लिख देता है, देखो मैंने क्या लिख दिया, वाह। मेरे जैसे लोग, रूमी साहब जैसे लोग, कबीर साहब जैसे लोग, हम घबराए हुए रहते हैं। हमें हर बार लगता है कि यार हमसे पहले क्या क्या लिखा जा चुका है, हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत कि हम कलम उठाएं। फिर हमें साइंस भी याद आता है, इवोल्यूशन की हिस्ट्री याद आती है कि 1 लाख साल लगे हैं चिंपैंजी से इंसान बनने में हमें, और चिंपैंजी इंसान का फर्क समझ लीजिए आप क्या है। दोनों की एनाटॉमी सेम है, सब कुछ एक जैसा है, वही बैकबोन, वही पोस्चर, सब कुछ वही है। एक चीज चिंपैंजी नहीं कर सकता और वो ये है कि ये अंगूठा और ये तर्जनी इनको मिला नहीं सकता, कलम नहीं पकड़ सकता। कलम पकड़ने में हमें 1 लाख साल लगे हैं, इतना लंबा इवोल्यूशन लगा है। तो भाई 1 लाख साल की यात्रा करके जब हमने कलम पकड़ी है तो कुछ अच्छा लिखें, ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। सर जी जी नेता बन के या उसको लिखना पड़ेगा, उस कैरेक्टर में डालना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। सर दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जब मैं सारागढ़ी की बैटल पे आधारित एक फिल्म का गाना लिखता हूं जिसका नाम केसरी है, तो मैं ये तसव्वुर करता हूं, ये इमेजिन करता हूं कि अगर वो गोली मुझे लगी है, अगर वो सिपाही मैं हूं हु इज ब्लीडिंग टू डेथ, जिसको ये पता है कि मेरे जिंदगी में सिर्फ शायद 10 या 12 मिनट बचे हों, जैसे जैसे बदन से खून निकलेगा वैसे वैसे मेरी जान निकलती चली जाएगी, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूंगा उस वक्त, क्या थॉट आएंगे, क्या विचार आएंगे। मैं अपने गांव को याद करूंगा कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। क्या बात, अद्भुत अद्भुत। मुझे अपनी माशूका याद आएगी और मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। वाह वाह, अद्भुत। मुझे अपनी माँ याद आएगी, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक हम अपना किरदार नहीं बन जाते, जब तक हम अपना कैरेक्टर नहीं बन जाते, तब तक हम सिनेमा के लिए तो नहीं लिख सकते। This is how you touch souls and influence minds. And conquer minds. And I hope the lady also Thank you, got sir. her answer on the deadlines and the timelines. There's a times up in front of us which says 00. एक चीज़ मैं कहना 00, चाहता हूँ सर। आखिरी, सॉरी, ये कि क्योंकि ये दिन ऐसा है तो मैंने कहा अगर नहीं बोलूँगा तो कि क्योंकि 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं भोपाल से मुंबई आया तो 19 साल का था और बड़ा परेशान रहता था कि क्या लेके आया हूँ मैं, किससे कमाऊँगा जी, मैं क्या लेके आया हूँ जिससे मैं अपना नाम, अपनी पहचान बनाऊँगा। तो बहुत उसके बाद मुझे पता लगा कि मैं अपनी भाषा, अपनी ज़बान लेके आया हूँ। वाह क्या बात। इसको मुझे ज़िंदा रखना है, इसको कायम रखना है। अगर मेरी भाषा, मेरी ज़बान ख़राब हो गई तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी।
मेरी हिंदी में लेके आया हूँ। तो सिर्फ 14 सितंबर नहीं, हमको हर रोज़ हिंदी दिवस मनाना चाहिए और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, ये दरख्वास्त है। बहुत बहुत आभार मैं वापस देना चाहूँगा आपको। And on that note, they deserve a really thunderous round of applause for such a brilliant session. Just a minute, gentlemen. आपके इस, I would say, creatively, spiritually enlightening session के बाद, we have been so inspired that we have an audience question that they will vote for. Can we have the question, please? All right, again, you see how to use the voting pad. CE press करेंगे तो long press पे on हो जाएगा और एक ही बारी दिन में करना है. Option A, B या C आप दबाएंगे और दबाने के बाद extreme top right पे जो green color का बटन देख रहे हैं उस पे OK पे दबा दीजिएगा. आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा या जैसे कि मिस्टर बच्चन कहते हैं लॉक कर दिया जाए. So देवी और सज्जनों, आपका सवाल ये रहा. To remain relevant, artists should be able to balance their art and skills with the necessities of commerce. आपके ऑप्शन A, agree, B, disagree, C, can't say. और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर polls are going up and down. They actually look like elections right now. Okay, I'm locking it in 5, 4, 3, 2, 1. There you go. These are the results. 69.7% agree with this thought. Can we have a round of applause for this, ladies and gentlemen? I would request from Universal Sompo General Insurance, Head Corporate Group, North and East, Mr. Ashwini Katyalji, to kindly grace the stage and present the mementos to our esteemed group of panelists. Can we have a round of applause for sir? देखिए तालियां जोरदार होनी चाहिए. देखिए अभी भी आप कंजूसी कर रहे हैं तालियों में. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू चेयरमैन.